सभी जने तालियां बजा दीजिए एक बार। अगली हाजिरी भाई हमारे सुमित मित्तल अपनी भजन की हाजिरी रखेंगे। बोलिए खाटू नरेश की जय 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 बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज वो भजन गाने की इच्छा थी, कर्मा बाई का खिचड़ा, तो 11 वाले दिन वो गा सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं। कई जगह कहते हैं कि कुछ चावल नहीं बनते ना, इसलिए तो आइए। हाँ जी, हाँ आइए। ये भजन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो आज सभी मिलकर सुनते हैं और सबका सुना हुआ भजन है। एक जाट था जो श्याम जी को भोग लगाकर ही भोजन करता था, भोग हमेशा लगाता था। तो एक बार उसको कहीं बाहर जाना था, तो उसकी 9, 10, 11 साल की गुड़िया थी। उसको बोलकर गया कि श्याम जी को भोग लगाकर ही भोजन करना है, उससे पहले भोजन नहीं करना। जल्दबाजी में था, भोजन की भोग की विधि नहीं बता पाया। बोले हर रोज मेरे को देखती है तो अपने आप भोग लगा लेगी। तो कैसे छोटी सी गुड़िया ने भोग लगाया और कैसे स्वयं भगवान जी खुद भोग लगाने के लिए आए। बहुत ही सुंदर भाव है और सभी साथ मिलकर गाएंगे। कर्मा बेटी जाट की थी भोली नादान, घोड़ा की पतरा खाटू वाले श्याम। सभी साथ मिलकर गाएंगे। थाली भर के लाई रखी चढ़ो, थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की जिम मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रखी चढ़ो, थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर की बाट की जिम मारे श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। श्याम जी को धमकी देती है कि मेरे पिताजी तो बाहर गए हैं और पता नहीं कब आएंगे। आप सोच रहे हो कि वो आएंगे और भोग लगाएंगे, उनके भरोसे रहोगे तो भूखे रह जाओगे, वो पता नहीं कब आएंगे। और फिर धमकी से बात नहीं बनी तो लालच दे रही है कि मैं आपको छाछ की राबड़ी, मतलब लस्सी की राबड़ी दूंगी साथ में, तो जल्दी से भोग लगाने के लिए आइए। बड़े सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। बाप मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवे लो, बाप मारो गाम गयो है, ना जाने कब आवे लो, के भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो, चढ़ो, थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर की बाट की जी मारो श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की।
बार बार मंदिर को खोलकर देखती है। सुबह से शाम हो गई थी। उसने सोचा जितना मैंने खिचड़ा रखा है उसमें से कुछ कम हो जाएगा, कभी भोग कम नहीं होता। वो बच्ची थी, वो सोची कि श्याम जी ने खाया ही नहीं, कम तो हुआ ही नहीं। फिर उसको श्याम जी पे गुस्सा आया, वो करड़ी करड़ी बोलने लग गई। जब हमारे सामने भोजन पड़ा हो और सुबह से शाम हो जाए, भूख लग रही हो और पाबंदी लगा दे कि इससे पहले भोजन नहीं करना, तो गुस्सा आता है। फिर वो गुस्सा करती है और शाम को एक धमकी और देती है श्याम जी को, जैसे बच्चे माता पिता को देते हैं, मैं तो भोजन नहीं करूंगा, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, तो माँ बाप तुरंत बात मान जाते हैं। बार बार मंदिर न जुड़ती, बार बार मैं खोलती, बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार मैं खोलती। कैया को न्याजी मर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, और कैया को जी मोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तो जी मैं तो जद मैं जिमो, तो जी मैं तो जद मैं जी मानो ना कोई लाट की, जिम मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। अरे थाली भर कह लाई रखी चढ़ो, थाली भर के लाई रखी जुड़ो, ऊपर की बाट की, जिम मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। फिर उसको याद आया, ओहो मैं तो गलती कर रही हूँ। उसको याद आया कि मेरे पिताजी तो जब भी भोग लगाते थे तो पर्दा करते थे, पर्दे के बिना भगवान कभी भी भोग नहीं लगाते। फिर उसने पर्दा किया और श्याम जी देखिए छोटी सी बच्ची बोली ये भूखी है, नादान है, और देखिए इसने बेईमानी भी नहीं की। बड़े लोग होते ना, अगर बड़े लोगों को कह दे कि भोग लगा के भोजन करना है, वो चुपके से भोजन कर लेंगे, बोले पिताजी तो बाहर गए हैं, उनको क्या पता, और भगवान को भी क्या पता, वो तो कर लेंगे चिटिंग। लेकिन बच्ची ने चिटिंग नहीं की और सच्चे भाव को देख करके श्याम जी भोग लगाने के लिए आए। और जो भगवान होता है ना, एक लाइन है, भोला डाला भगता ने सांवरिया कैया आठ की, अभी बोलूंगा मैं। तो भगवान जो है भोले भाले लोगों का होता है, ज्यादा शाने का नहीं होता। एक पति पत्नी, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है कि हमारे भाव सच्चे होने चाहिए, ज्यादा चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। एक पति पत्नी बस में चढ़े, एक पति पत्नी बस में चढ़े, कंडक्टर बोला जी 2 टिकट के पैसे दो, तो जो थोड़ा सा हल्का हल्का बजाते रहो, तो थोड़ा वो धर्मपत्नी बोली 1.5 टिकट के पैसे ले लो जी। बोले 1.5 टिकट के क्यों, 2 टिकट के लगेंगे, तुम तो बड़े बड़े हो, तुम्हारे साथ बच्चा थोड़ी है, पति पत्नी हो। तो उसने अपनी चतुराई दिखाई, बोले मेरा आदमी भोला है, इसकी आधी लगनी चाहिए। कंडक्टर बोला हाँ इसकी तो आधी लगनी चाहिए, बिल्कुल सही बात कही है, वह राजी होगी। बोला मैंने ना कंडक्टर को मूर्ख बना दिया। उसने 1.5 टिकट के पैसे निकाल करके कंडक्टर को दे दिए। कंडक्टर ने पैसे गिने, बोले जी आधी टिकट के पैसे और दो। बोले जी आपने तो कहा था आदमी भोला है, इसकी आधी लगेगी। बोला हाँ यह आदमी भोला है, इसकी तो आधी लगेगी, तू 1.5 साणी है, तेरी 1.5 लगेगी। तो कभी भी शानपंती नहीं दिखानी चाहिए। भगवान के दरबार में हमेशा कोमल भाव से, निर्मल भाव से, अहंकार त्याग कर आना चाहिए। और बहुत ही सुंदर लाइन ध्यान से सुनिएगा। पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी, पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी। ताबड़ियेरी ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी, ताबड़ियेरी ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी।
कैया घाट की जिम मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की अरे थाली भर कह ल्याई रखी चढ़ो थाली भर कर लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट की जी हमारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की और पूरे भजन का निचोड़ इसी अंतरे में है कि हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए हमारे। एक छोटी सी बात बताता हूं, समय कम है। मैं अंकल जी की तरफ देख रहा था। अगर देखिए, एक सतगुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में वो बोल रहे थे कि हमारे भाव सच्चे हो तो हम भगवान से कुछ भी करवा सकते हैं। तो भक्त को, एक भक्त सामने बैठा था, उसको शंका हुई। बोले महाराज जी कुछ भी करवा सकते हैं? बोले कुछ भी करवा सकते हैं, हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। क्या धन्ना जाट के घर भगवान नहीं आए? क्या शबरी से मिलने के लिए भगवान नहीं आए? क्या द्रौपदी जी की लाज बचाने के लिए भगवान नहीं आए? क्या हाथी की जान बचाने के लिए जो मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ रखा था भगवान नहीं आए? और क्या करबा बाई के घर भगवान नहीं आए? उनके भाव सच्चे थे। बोले जी कैसे साबित होगा कि मैं सच्चे भाव रखूं और भगवान से जो करवाना चाहूं वो कर देंगे? बोले तुम दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम सोच लो और भगवान की सच्ची भक्ति करो, भगवान 100% तुम्हारा काम वो पूरा कर देंगे। उनके सामने पहाड़ थे, जहां पर गुरुजी बैठे थे, शिष्य बैठे थे, वहां पहाड़ थे। और बोले जी मैं ये चाहता हूं, उसने दुनिया का सबसे मुश्किल काम सोच लिया, ये पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए। कभी भी पहाड़ एक दूसरी जगह पर ले जाना बहुत मुश्किल काम है। तो सतगुरु महाराज को बोले जी मैं चाहता हूं ये पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए। बोला चला जाएगा 100%, लेकिन तेरे को सच्चे मन से 2 दिन तक सच्चे मन से भक्ति करनी पड़ेगी, तेरे को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, ये पहाड़ अपनी जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा। बोला जी आप मेरे सामने बैठना, मैं 2 दिन तक सच्ची भक्ति करूंगा और आप सबूत बनकर। बोले हाँ कर। सतगुरु महाराज उसके सामने बैठ गए। शिष्य 2 दिन तक आंख बंद करके बैठा रहा, उसने आंख नहीं खोली। तीसरे दिन उसने आंख खोली तो पहाड़ वहीं था। तो वो गुरुजी पर गर्म हो गया। बोले जी गुरुजी आपकी बात तो झूठी हो गई और भगवान की बात भी झूठी हो गई। आप कह रहे थे ये पहाड़ दूसरी जगह पे चला जाएगा और आप मेरे सामने बैठे थे। आप ये बताओ मैंने आंख नहीं खोली। तो गुरुजी बोले अब इसको सही शिक्षा देने का समय है। बोले जी मैं 2 दिन तक तेरे सामने बैठा था, मैंने ये देखा कि तूने आंख नहीं खोली, तूने तन से सच्ची भक्ति करी, तन से तूने सच्ची भक्ति करी। अच्छा ये बता 2 दिन तक तेरे मन में क्या ख्याल आया, ये पहाड़ अपनी जगह से हिलेगा या नहीं हिलेगा? बोला जी 2 दिन तक तो मैं यही सोचता रहा, गुरुजी तो यूं ही बोल रहे हैं ये पहाड़ हिल ही नहीं सकता। बोला तभी नहीं हिला। बोला तभी नहीं हिला। अगर तू मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं लाता कि पहाड़ नहीं हिल सकता, पहाड़ तो 100% ये पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता, क्योंकि तुम्हारा जो निश्चय था वो दृढ़ नहीं था। तो भजन की आखिरी लाइन से भी साथ मिलकर गाइएगा। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो कर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो कर आवे लो। सोहन लाल लोहा कर प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। सोहन लाल लोहा कर प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की जीम मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कह ल्याई रखी चढ़ो, थाली थाली भर कर लाई रखी चढ़ो
जी मावे बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय ज्यादा ले लिया हो तो माफी चाहता हूँ। अगली हाजिरी अजय जैन बाबा चरणों में।